बिहार सरकार चाहती है खाली कि हमको सीट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनको सीट लेने से जो है बिहार में जितने भी केंद्र सरकार से जितने भी पैसा आता है बिहार में, उन सभी का घोटाला करने के लिए उनको केवल कुर्सी चाहिए। जाहिर सी बात भाई है कि कुर्सी भाई जितने भी नेता है सभी कोई चाहेगा कि हमको कुर्सी चाहिए, है कि नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। जितने भी यहाँ जितना भी हम बात कर रहे हैं, चाहे मेरा साथी हो या विरोधी हो, चाहे जितने भी कोई भी लोग हो, अगर हम गलत कहेंगे तो आप हमको विरोध ज़रूर कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में जो लिखना होगा लिखिएगा। अभी बिहार का माहौल जो है देखने में लग रहा है कि केवल कुर्सी पकड़ना है और कुछ नहीं पकड़ना है। अभी नवादा ज़िला में एक चंदन सिंह जो शहीद हुए थे, उनके यहाँ बिहार सरकार की तरफ से कोई नहीं गया, चाहे कोई भी हो। 12 से 12 नेता से लेकर के छोटे छोटे नेता तक बिहार का कोई नहीं गया। अभी तक गुंजन सिंह जी जो नवादा से संसद बनने वाले हैं, उन्होंने केवल मात्र 1 लाख रुपया दिया है। वहाँ उस समय हम गए थे, वहाँ पर मौजूद भी थे और देखे कि कितने लोग जो हैं उनको सहमति दे रहे हैं। हमारे बिहार में लगभग 13 करोड़ जनसंख्या है, 13 करोड़ 80 लाख के आसपास जो है जनसंख्या है, लेकिन उसमें से 9 करोड़ मतलब जो है 9 करोड़ जो है युवा है, जिनका उम्र जो है 30 साल से कम है। जिसका उम्र कितना से कम है? 30 साल से कम है। और उन सभी का जनसंख्या कितना है? 9 करोड़ है। अगर 9 करोड़ में से अगर देश के लिए काम करने वाला यदि जो शहीद हो गया, उसका तो कोई दुश्मनी हमारे हिसाब से लगता है कि बिहार या हमारे देश में कोई नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर 9 करोड़ में से अगर 1 करोड़ हटा भी दिए, अगर 8 करोड़ जो है जो हमारे बिहार को उन्नति देखना चाहता है, बिहार को आगे की ओर देखना ले जाना चाहता है, उन सभी से आग्रह है कि अगर 1-1 रुपया करके अगर 1-1 रुपया दीजिएगा तो 8 करोड़ रुपया उनके घर में हो जाएगा। अगर 1-1 रुपया दीजिएगा तो कम से कम 10, 20, 30 लाख के अगर आसपास भी अगर लोग दे देते हैं तो उतना बहुत है। जो आदमी हमारे देश के लिए शहीद हुए उनको तहे दिल से सबसे पहले जय हिंद। और जितने भी भाई लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, हो सके तो वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा। और आप लोगों को अब बदलने का समय आ गया है। सबसे ज़रूरी बात है कि अब आप लोगों को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में शिक्षा की कोई गारंटी नहीं है, न स्वास्थ्य की गारंटी है। अगर स्वास्थ्य अच्छा चलता तो बिहार के डिप्टी सीएम जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी, उनका इलाज भी कहाँ होता है? बिहार में होता है। लेकिन बिहार में कोई इलाज नहीं कराना चाहता है। बिहार में केवल इलाज होगा तो केवल गरीबों का इलाज होगा। चलो भाई ठीक है, गरीबों का इलाज होगा, हम भी मानते हैं कि हम लोग पास पैसा नहीं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है। हम लोग तो जो दवा आना चाहिए सरकारी अस्पताल में, चाहे पीएमसीएच की बात हो, पीएमसीएच में जाइए तो मतलब जाइएगा तो वापस आइएगा नहीं, ये सभी लोग जानते हैं। वो जो है झूठों का हॉस्पिटल बना हुआ है कि नहीं है। पीएमसीएच में जितना भी डॉक्टर हैं, एक बार कार्रवाई किए थे तेजस्वी यादव जी, और वो भी लगता है कि वो झूठों की कार्रवाई किए थे। 12-1 बजे रात कर जो है देखने गए थे मरीजों का क्या हाल है। अभी गेट के पास जाइएगा तो इतना मतलब कि पानी है, इतना गंदगी है। हॉस्पिटल का मतलब होता है, हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? साफ़ सुथरा, सुरक्षित, समय पर डॉक्टर आना। उनमें के जितने भी डॉक्टर हैं लगभग जो है 70-80% जितने भी डॉक्टर हैं वो बाहर का दवा लिखते हैं, और साथ में प्लस में एक सिक्योरिटी भी रखते हैं। अब प्रतिदिन तो डिप्टी सीएम तो जाएंगे नहीं पीएमसीएच में, तो एक सिक्योरिटी भी रखते हैं कि ताकि इसको काट दीजिए बाहर। अगर आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताने जाता हूँ इसी पर से, कहीं भी अगर सरकारी अस्पताल हो, कहीं भी बिहार के अगर 38 ज़िला में अगर कहीं भी अगर सरकारी अस्पताल है कहीं भी, या चाहे प्रखंड स्तरीय हो या जिला स्तरीय हो, तो उस सरकारी अस्पताल से लगभग 1 किलोमीटर के दूरी पर जो है
1 किलोमीटर के दूरी पर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल होना चाहिए, या दवा का हो या चाहे जिस चीज़ का हो, लेकिन 1 किलोमीटर के बाद होना चाहिए। सरकारी अस्पताल के बाद जो है 1 किलोमीटर के बाद जो है प्राइवेट अस्पताल होना चाहिए। लेकिन हमारे बिहार में कोई सिस्टम ढंग से काम नहीं हो रहा है। अगर आप FIR लिखाने जाइएगा, अगर कहीं आप लड़ाई झगड़ा कर लिए हैं, चाहे कोई कर दिया है, यूपी जो था नंबर 1 में था, क्राइम के मामला में जो था यूपी नंबर 1 में था, लेकिन आज जो है यूपी 0 लेवल पर आ गया है। लगता है कि सारा यूपी का जो जितना भी क्रिमिनल जो है, लगता है कि बिहार में आ गया है सब। बिहार में प्रतिदिन मतलब महीना का 30 दिन 31 दिन कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा है जिस दिन मौत नहीं हो रहा है, लोगों के द्वारा मारा नहीं जा रहा है, चाहे कोई भी दिन हो। या हम कहें कि अभी कल या परसों जो था बिहटा में गोरिया स्थान जो है, गोरिया बाबा हैं नाम से प्रसिद्ध हैं, किराए के घर पर रहती थी एक महिला जो है, उनको आँख में गोली मार दिया गया। अब पता नहीं बिहटा थाना क्या कर रही है, अभी किसी को न्याय नहीं मिलता है। लेकिन बिहार में चाहे कोई भी हो, केवल यदि आप ज़्यादा पैसे वाले हैं, अगर आपका सिस्टम में अगर कोई आपका मतलब रिश्तेदार है या रिलेशनशिप है या कोई आपका नेता है, तो आपका बात सुना जाएगा। अगर आप गरीब हैं तो आपका बात नहीं सुना जाएगा। अभी फ़िलहाल में जातीय जनगणना हुआ है, सभी लोग खुश थे कि जातीय जनगणना में, चलो भाई हम भी खुश हैं कि यादव हैं तो हमारा भी वोट मतलब ज़्यादा है, 14% है और 17% मुसलमानों का है लगभग। हम अपने ही जाति वाले उससे पूछना चाहते हैं, जितने भी यादव भाई हम सभी से पूछना चाहते हैं, आप एक बात बताइएगा, यदि आपका दादाजी जब किसान थे या खटाल करते थे, तो आपके पिताजी भी खटाल किए, तो आपका नहीं लगता कि अब हम भी पढ़ाई करके कुछ आगे बढ़ें? पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी का भी खटाल था शुरुआत में, आज भी है, तो आज नेतागिरी भी किए हैं। और अपने बेटे को भी जो है डिप्टी CM बनाए हैं। अब एक बात बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा, क्या बिहार में जितने भी यादव हैं जो हमारे कास्ट से लोग हैं, मैं उन्हीं लोगों से अच्छे से सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे गांव देहातों क्षेत्रों में जो है माइंड को जो इतना डाइवर्ट कर दिया है, सब इतना माइंड को डाइवर्ट कर दिया है कि आपको केवल लालटेन ही नज़र आता है। ठीक है भाई, चलिए लालटेन आपको नज़र आता है, आप ही लोगों से सवाल हो जाए। तो आपके पिताजी जब खटाल किए थे तो वो लगभग पढ़े लिखे होंगे, 5वां तक 6ठा तक। आखिर क्यों? जो हमारा बिहार जो था, जहाँ पर लोग जो थे जापान से, रूस से, फ्रांस से, लगभग विदेशी जगहों से जो है हमारे बिहार में लोग पढ़ने आते थे। बिहार एक ऐसा हमारा राज्य था जो नंबर 1 पर गिना जाता था पूरे भारत में। अब पूरे विश्व में जो है बिहार का नाम प्रचलित है, पूरा विश्व में। जापान से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। सोचिए उस समय ज्ञान की भूमि हमारा बिहार था। लेकिन आज क्या कमी हो गया कि जो हमारा बिहार जो है इतना पीछे हो गया है। जिनके कारण पीछे हुआ, आइए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1960 तक हमारा बिहार जो था अच्छा से चल रहा था। यहाँ से लोग बाहर नहीं जाते थे पलायन होकर कि हमको यहाँ से मतलब बाहर जाएंगे तो काम मिलेगा। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव से यादव लोग भी अगर बाहर जाते हैं कमाने के लिए तो वहाँ ये नहीं कहते कि हम यादव हैं और आपका कंपनी जो है यादव के नाम से होगा, चाहे आप यादव होंगे तभी जो है हम आपके यहाँ काम करेंगे, चाहे कोई भी हो। लेकिन जब बिहार से आप लोग बाहर जाते हैं तो यादव भूल जाते हैं और कहते हैं कि हम बिहार से आए हुए हैं। उसी प्रकार से आप लोगों के बिहार में भी आप लोगों को बिहारी बनना पड़ेगा।
जाइए ना आप पीएमसीएच में, पीएमसीएच में जाइए, चाहे अपने प्रखंड स्तरीय अस्पताल में जाइए, सरकारी अस्पताल में फ्री में अगर एक भी दवा अगर मिल जाए आपको, एक या दो तो दवा मिल ही जाता है, बुखार सर्दी खांसी का ये सब दवा तो रखबे करता है सब। इससे यदि सीरियस हो जाइएगा तो आपको रेफ़र कर दिया जाएगा कहाँ, पीएमसीएच में। आप पीएमसीएच में जाइएगा तो वापस आने का मतलब जो है लगभग कम चांस रहता है, ये सभी लोग जानते हैं। तभी तो प्राइवेट हॉस्पिटलों पर भरोसा कर लिया है लोग। प्राइवेट हॉस्पिटल जिंदा रखे या मुर्दा रखे, है कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर हम सही कहेंगे तो सही, गलत कहेंगे तो गलत। एक दो आदमी जो है, एक क्या नाम है उसका, एक्सपोज मीडिया के कोई पत्रकार है एक, और एक जो है संतोष रेणु यादव, इन लोगों को समझना चाहिए कि हमारा देश जो, हमारा बिहार जो है अभी कितना पीछे है। हमारे ही जाति के लोग जो हैं कितना पीछे हैं, सभी का बात छोड़िए। जब चुनाव का समय आता है तो लगता है कि पूरा मतलब वोट दे के इन्हीं लोगों के घर का विकास हो जाएगा। अगर इतना रहता ना तब पहले अपना घर में झांक लो, अपने गांव देहात में झांक लो। बिहार में अगर कंपनी चाहिए तो आप लोगों को बदलना होगा। अगर आप लोग शिक्षित होना भी चाहते हैं, यदि आपका घर में अगर कोई शिक्षित होना चाहता है, कोई पढ़ना लिखना चाहता है, पढ़ लिख भी लिया है, फिर भी रोज़गार बिहार में नहीं मिल रहा है। आज देखिए ना, बिहार में जो है सबसे ज़्यादा गाड़ी हो गया है, जो ऑटो हो गया, हवाई हो गया, ई रिक्शा जो होता है, जितना भी ऑटो सीएनजी वाला हो गया, बस हो गया, मतलब गाड़ियों की संख्या इतना हो गया है कि सवारी मतलब सवारी 4 गो है तो गाड़ी 10 गो है। क्यों? अगर बिहार में रोज़गार होता तो देखिए ना, बिहार से लोग दिल्ली में जाकर ऑटो चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोज़गार है, पंजाब में रोज़गार है, हरियाणा में। बिहार के लोग, हमारे बिहार में किसान करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए यहाँ पर नहीं, बिहार में नहीं, बिहार से निकलकर हरियाणा में जाते हैं। अभी देखेंगे मनीष कश्यप जो हरियाणा से लेकर आते हैं एक मज़दूर को। सभी लोग कहता है कि मनीष कश्यप गलत है, ये है वो है। चलो भाई ठीक है, गलत है मानते हैं, लेकिन क्या गलती किया है उसका एक भी तो वीडियो सबूत नहीं दिया है। एक भी वीडियो का जो है साक्ष्य नहीं मिला है कि हाँ वो बंदा जो है गलत है। मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करता हूँ। आप लोग भले करिए या ना करिए, वो आप लोग का मर्जी है, लेकिन हम ऐसे लोगों का सपोर्ट करता हूँ, तहे दिल से सपोर्ट करता हूँ। एक भगत सिंह को तो हमने खो दिया। जब अंग्रेज़ हमारे भारत में जो है गुलामी का समय जो था, उस समय के जज जो थे, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दिया। लेकिन आज हमारा भारत आज़ाद है। इस आज़ादी में जो है हम स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो। जो क्राइम कर चुका है, जो मर्डर कर चुका है, उसको तो जो सज़ा मिलेगा तो मिलेगा ही, लेकिन उसके परिवार वालों को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। उसने गलती नहीं किया है, चाहे कहीं से भी हो, बिहार के किसी भी कोने का हो, उसको उसके परिवार को जो है एक नई दिशा देना होगा। ठीक है, जो क्राइम किया सो क्राइम किया, उसके लिए जज बैठा हुआ है उम्र कैद की सज़ा सुनाने के लिए। मज़ा आता है, हमको भी जो मन करता था कि हम वो पिस्टल उठाएं और डेली 4 लाख 5 लाख रुपया कमा लें। हम डेली कमाते हैं। पूरे ख़ानदान में जो है, लेकिन हम ये 2 नंबर का काम नहीं करना चाहते थे। बिहार में अगर किसी भी प्रकार का फॉर्म भरिए, कोई भी फॉर्म भरिए सरकारी योजना का कोई भी लाभ उठाने के लिए, यदि आप ऑनलाइन भी फॉर्म भरते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। इधर से पैसा तो ले लिया जाता है, लेकिन उधर से वापस नहीं आता है। आप जा कर के पता कीजिएगा, जहाँ पर आप फॉर्म भरवाए हैं उन्हीं साइबर कैफ़े के पास जाइएगा और कहिएगा कि हमारा पैसा जो है इतना दिन में नहीं आया है। फिर वो देखिएगा आपको क्या कहेगा, आपसे कहेगा
कि हमारा काम है केवल फॉर्म भरना और सरकार का काम है पैसा देना, कोई भी योजना का लाभ हो। बताइए ना, हम लोग जतिया में सबसे ज़्यादा किसानी और खटलिया लोग हैं और सबसे ज़्यादा IAS IPS भी लोग हैं। तो क्यों बने वो लोग? क्योंकि ज़मीन से निकले, वो अपने आप को सोच के बदलें। सभी को बदलना होगा। बिहार में चाहे जितने भी लोग हैं, थोड़ा हमारे बात को ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर कीजिएगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हमको आज बहुत दिनों के बाद जो लगता है कि बिहार जो है, बिहार के लोग पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं लगभग। लेकिन मनीष कश्यप की वजह से जो है, मैं इधर का तो बात नहीं करूँगा पटना का, लेकिन पटना में भी 40% लोग जो है उनके समर्थन में हैं। 40 से 60% जो लोग हैं उनके समर्थन में हैं और कुछ ज़्यादा लोग भी हैं। ऐसा बात नहीं है कि जो शिक्षित है, जो कलम चलाया, उसको पता है कि हमारा हक कौन मार रहा है। आता है सब गांव में, घर में वोट लेने के लिए और सवाल 2-4 को पूछ दीजिएगा तो कहेगा कि तू पैसा दे ले है। सवाल आप एक बार पूछिएगा कि आपके गांव में, गली में नल जल योजना का पानी जो है सही ढंग से क्यों नहीं पहुंच रहा है। आपको हम एक ऐप भी बता देते हैं, मेरी पंचायत। बहुत आसान ऐप है, प्ले स्टोर पर जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए और उससे पता कीजिए, उसको से पता कीजिए कि आपके गांव के वार्ड, मतलब कि जो आप जिस वार्ड में पढ़ते हैं, उस वार्ड के वार्ड सदस्य से पूछिएगा कि जो बिहार से जो केंद्र सरकार पैसा दिया है, तो वो क्या कहेगा कि पैसा तू दे ले हो। उसको पता नहीं अभी तक कि पैसा किस तरह से आता है। इसी चीज़ को हम लोग को बदलना है क्योंकि हम लोग वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं ताकि हमारा विकास हो, हमारे समाज का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो। और जब तक गांव, समाज, वार्ड विकास नहीं होगा तब तक राज्य विकसित नहीं होगा। चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे कोई भी ग्रामीण क्षेत्र हो। दियारा क्षेत्र में चले जाइए, दियारा क्षेत्र के किसी भी कोना में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि अगर जब बाढ़ आता है तो उस समय उन लोगों का क्या समस्या है। अभी तो बिहार में कितने ऐसे भी गांव हैं जहां पर सड़कें सही ढंग से नहीं है। बहुत ऐसे जगह जो है हमारे बिहार में जो अभी सही ढंग का सड़क नहीं है। जैसे इधर चलिए आप, छपरा ज़िला के किसी भी देहात इलाका में चल लीजिए, गंगा किनारे जो तटीय क्षेत्र है, वो सभी गांव ढहते जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन इस पर सरकार बात नहीं करेगा। आप लोगों को हम एक बात बताने जा रहा हूँ, अगर सरकार जितना भी झूठा वादा करता है, बहुत वादा सुन लिया आप लोग, लेकिन अब विकास होने वाला नहीं है। जो सोच रहे हैं कि अब विकास होगा, अब नया सरकार आएगा, 10 लाख रोज़गार के लिए बोले थे ना, 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोज़गार, 20 लाख का बात हुआ था। अब कहिएगा कि अब शिक्षक बहाली का दिया नहीं, तो शिक्षक बहाली में से 30 हज़ार नौकरी दिया बिहार के लोगों को, बाकी सब तो पूरन के था। आप जाकर के पता कीजिए, सब पता करने वाला चीज़ है, आप पता कर सकते हैं। अब आप लोग सोचिएगा कि आखिर हम लोग करें तो क्या करें। आप लोग पढ़ाई कीजिए, जो 20 साल से कम है, जो 22 साल से मतलब कम है, जो अभी युवा जो पढ़ रहा है उसको पढ़ाइए। सरकार की भावनाओं में नहीं बहना है, आप उसको कलम दीजिए, कलम का ताकत दिखाइए। कलम पकड़ लेगा ना तो बंदूक भी चला लेगा, तो उसको कलम दीजिए, कलम चलाएगा तो सब चीज़ चला लेगा। चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम पता है आप लोगों को? चंद्रशेखर आज़ाद पंडित चंद्रशेखर तिवारी था। पंडित चंद्रशेखर तिवारी था। तो क्या ज़रूरी था उनको देश के लिए, मतलब सही होने के लिए? कोई ज़रूरी नहीं था। बिहार में जितने भी
भगत सिंह का स्मारक है, चाहे कहीं भी देखिएगा कोई ध्यान सरकार नहीं देता है, कहीं भी ध्यान नहीं देता है। अभी हमारे प्रखंड में मनेर में, हमारा प्रखंड मनेर पड़ता है, मनेर के प्रखंड जो तीन मुहानी है, जो मनेर थाना वहाँ पर पड़ता है, वहाँ पर देखिएगा उस मतलब स्मारक के सामने, भगत सिंह के स्मारक के सामने, शहीद भगत सिंह के स्मारक के सामने जो है 2-2 ठेला लगा करके फल बेचा जाता है वहाँ पर। वहाँ के आम पब्लिक से भी पूछिएगा ना कि स्मारक शहीद भगत सिंह का कहाँ पर है, कोई नहीं बता पाता है। अरे वहाँ जगह खाली करवाना चाहिए सरकार को, और वहाँ भी सरकार किसका है? तो आरजेडी का है। उस क्षेत्र में कहीं विकास नहीं हुआ है। अब जा कर के पता कीजिए आप लोग, कहीं भी विकास नहीं हुआ है। एक मुखिया चाहे तो अपने गांव का विकास कर सकता है, एक विधायक चाहे तो अपने प्रखंड का विकास करवा सकता है, लेकिन नहीं, सभी को जो है पैसा चूसना है। चाहे किसी का भी सरकार हो, सब कोई चाहता है कि पैसा चूसें। अभी एक कल जो है 6 तारीख जो था, कल तो 2 दिन पहले जो था, महिला विकास मंच वीना मानवी जी जो अध्यक्ष हैं, उनका पोस्टर जो है पटना से उतार लिया गया, नीचे हटा दिया गया, जहाँ जहाँ लगा हुआ था वहाँ से हटा दिया गया था। आखिर इतना द्वेष क्यों? जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, खास करके बिहार में? अरे उसका समर्थन दीजिए, आप सरकार चला रहे हैं। अगर कोई बैनर उतरवा दे रहा है, तो अगर बोल रही हैं कि बैनर उतरवा दिया गया है, आप उस पर एक्शन लीजिए। आप कैसा सरकार चला रहे हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है? कहिएगा कि 14% 17% वोट मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। बिहार में मुस्लिम भाई लोग भी, तो मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग भी बिहार से जो है पलायन होते हैं, कहाँ जाते हैं? दुबई में। यहाँ के मुस्लिम लोग भी, जो भाई लोग जो हैं ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, हमने देखा है, सुना है, बात किया है। अरे बिहार में तो प्रशासन सही ढंग से नहीं रह रहा है, तो बाकी सबसे हम लोग उम्मीदें क्या कर सकते हैं? बिहार में प्रशासन सुरक्षित नहीं है, बालू माफिया, भू माफिया, ये सभी लोग से जो है प्रशासन जो है नहीं बच पा रही है। तो ये सब सरकार के ढिलाई के कारण है, और कुछ नहीं है। इसमें सारा गलती जो है सरकार की है, सिस्टम का है। क्या हमारे बिहार में IAS IPS नहीं है? बिहार से इतना IAS IPS बन कर जाता है सब, लेकिन बिहार का कोई नहीं चाहता है कि बिहार का विकास हो, पता नहीं क्यों। बिहार को जो है 9 करोड़ लोग ही बदल सकते हैं। मतलब अभी हम आपको कुछ देरी पहले बताए थे कि बिहार में लगभग 13 करोड़ 80 लाख लोग हैं। कितने हैं? 13 करोड़ 80 लाख केवल बिहार में। यूपी में कितना है? यूपी में इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी है, लेकिन बिहार में एक भी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। अभी इधर मैं 2 दिन से क्रिकेट मैच हो रहा है बिहार और मुंबई के बीच में, वहाँ का स्टेडियम जाकर देखिए कि वहाँ का स्टेडियम क्या हालात हैं। खेल मैदान सही ढंग से नहीं है। जब पेपर लीक हुआ था बिहार में, दरोगा का वायरल हुआ था जो पेपर, या कांस्टेबल का कह दे, बिहार कांस्टेबल का जो है, बिहार पुलिस का कांस्टेबल का, उसका भी पेपर वायरल हुआ था, पेपर लीक हुआ था। तो पैसा किसका गया? उसमें क्या यादव के लड़के नहीं थे? कौन से जाति के लड़के नहीं थे उसमें? केवल जातीय जनगणना करा देने से कुछ नहीं होगा। बिहार कांस्टेबल में, बिहार दरोगा में, इन दोनों में जो है बिहार के केवल क्या बोले, जो पैसा भीख मांग कर लाया होगा ना, जो किराए पर पैसा लिया होगा, जो कर्जा लेकर के फॉर्म भरा होगा, जो पढ़ाई किया होगा, उसका तो पैसा डूब गया।
वो तो गया होगा कमाने बाहर। ये 100% बात सही है। हमारे कास्ट के लोगों को भी कहते हैं, चाहे किसी का भी हो, कास्ट तो रहना ही चाहिए, नहीं चाहिए। जाति दो ही होता है। बताया था ना एक, जिसे लोग पता नहीं क्या क्या करवा दिया, सब झूठ मूठ का एने से लगवा दिया, खारिज तो हो गया। एगो बेल मिलता तो बात अलग था, सवाल भी बनता कि हाँ बेल मिला है और एने से साबित हुआ है, लेकिन एने से जो है साबित नहीं हुआ है। तमिलनाडु का जितना भी जो झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुआ था, कारकोट, पता नहीं अब सही है कि गलत है। जो वीडियो वायरल करवाया गया था, क्यों नहीं कोई पुलिस जो है, प्रशासन जो है साक्ष्य दे पाया है कि हाँ ये NSL का आदमी है। चाहे इसके पास 6 केसेस जो अलग अलग, मतलब तमिलनाडु के जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है केस करवाया गया था। क्यों इतना द्वेष? अगर मीडिया या पत्रकार, चाहे जो भी आप समझिए, यूट्यूबर समझिए, अगर कुछ भी अगर चीज़ जो दिखा रहा है आपको, अगर गलत हो रहा है वहाँ पर, तो आपको निर्णय लेना होगा कि हाँ वहाँ पर गलती हुआ है तो जाइए, चलिए वहाँ का नोटिस किया जाए कि हाँ आखिर उस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हुआ है। फंड तो आया होगा, लेकिन फंड जो है ऊपर ऊपर घोटाला हो जाता है। बिहार का किसी भी सड़क बने, कैसा भी सड़क बने, उसमें से नेताओं को जो है 30% जाना चाहिए। जब नेता 30% ले ही लेगा, इंजीनियर कहाँ से बनाएगा? इंजीनियर को भी चाहिए, तो उसी में से इंजीनियरों मार लेता है। इंजीनियर मारता है तो रोडवा ख़राब हो जाता है। चलना चाहिए 5 साल या 7 साल, जितना भी, मतलब 100 साल, ख़राब हो जाता है 6वें महीने में। ये वो पानी पा रहा है कि रोड ख़राब हो गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा साथ में। बिहार में जो है आयुष्मान कार्ड का पर्चा सरकार कहता है, बिहार सरकार की आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, राशन देने से केवल पेट भर। अगर राशन अगर आज बिहार में अगर नहीं मिले, चाहे जितने भी लोगों को अगर राशन अभी मिल रहा है, अगर नहीं मिले राशन बिहार में, तो कितने लोगों को जो है पेट पर लात मार कर जो है सोना पड़ेगा। जाकर के पता कीजिए अभी आप। जो भाई लोग चिल्लाते हैं कि मोदी से राशन चाहिए, तो मतलब राशन पर वोट देना है, विकास पर वोट नहीं देना है। अरे सबसे पहले सिस्टम पहले ख़त्म करना चाहिए। सिस्टम जो करप्ट हो गया है, जो मर्डर हो रहा है। बिहार का रिकॉर्ड बनने वाला है कि 30 के 30 दिन में जो है बिहार में मर्डर हो रहा है। 30 के 30 दिन बिहार में जो है लगभग, अगर आपके माता पिता अगर शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है कम से कम मैट्रिक तक पढ़ ले, लेकिन बिहार के सरकारी स्कूल का कुव्यवस्था जो है आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है कि नहीं है? बिहार का जितने भी सरकारी स्कूल है, अभी के पाठक आए तो कुछ सुधार हुआ है, पूरा हम सुधार नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा दिन इनको जो है नहीं रखा जाएगा, चुनाव तक इंतज़ार कीजिए। चुनाव हो जाएगा उसके बाद बात किया जाएगा। चुनाव होगा 24-25 का, बस के पाठक का तबादला हो जाएगा यहाँ से, बिहार के खास करके पटना से। तो ऐसे ऐसे हम अपने जीवन में, अभी तक मेरा जितना उम्र हो रहा है, हम अपने जीवन में जो है पहला बार, यानी फर्स्ट टाइम शिक्षा एजुकेशन के मतलब इतना कार्रवाई करते हुए, जो सरकारी स्कूल है उनमें कार्रवाई करते हुए के पाठक को देखे हैं। क्या इनसे पहले जो था हमारे बिहार में नहीं थे लोग? शिक्षा सचिव हमारे बिहार में नहीं थे? लेकिन नहीं,
उस समय भी होगा कोई टाइट, लेकिन उनको दबाया गया होगा, बैठाया गया होगा कि सब कोई अगर कलम पढ़ लेगा, खास करके अगर ज़्यादा जाति के लोगों को यदि कलम पकड़वा दिया जाए ना 14 के 14% में, केवल कलम पकड़वा दिया जाए, वो अपना हक अधिकार खुद ले लेगा सरकार से। उसको पता चल जाएगा कि हाँ, हमको हमारा हक कौन मार के खा रहा है, बिहार सरकार खा रही है कि केंद्र सरकार खा रही है। अभी बिहार में जितने भी मुखिया हैं सभी के सभी तबाह है बिहार सरकार से, सभी के सभी मुखिया तबाह हैं, क्योंकि बिहार के मुखिया जो है 1 रुपया भी पैसा अभी तक नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया है। जो फंडिंग आता था, जो गांव के विकास के लिए पैसा आता था, 1 रुपया भी जो है अभी तक नहीं दिया है बिहार सरकार। केंद्र सरकार तो पैसा देते जा रहा है। आप जा कर के देखिए, हम अभी आपको एक ऐप बताए हैं, उसको डाउनलोड कीजिए और उस पर जा कर देखिए कि कौन सरकार पैसा दे रहा है। उसमें पूरा लिखा हुआ रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है। आपको पता चल जाएगा उसमें कि बिहार के गाँवों को जो विकास करने के लिए जो पैसा आ रहा है, केंद्र सरकार पैसा दे रही है कि बिहार सरकार पैसा दे रही है। गाँव का विकास होगा तो गाँव के लोगों को क्या भरमाया जाएगा कि आपको जो है बिहार सरकार मतलब जो है इतना पैसा दिया है और अपने गांव का विकास मतलब करवाया जा रहा है। मैं उन सभी को कह देना चाहता हूं कि इस ऐप को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और इस ऐप के बारे में सभी को जानकारी दीजिए। अरे आपका टैक्स का पैसा भाई आता है, टैक्स का पैसा जो है यदि मफलर लेते हैं, जूता लेते हैं, मोजा लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं, उसमें टैक्स लगता है, आप उसमें टैक्स देते हैं, तब जाकर के उस पैसा को जो एकत्रित करके जो है केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार जो है उस पैसा को देता है और हम लोग हमारे गांव का विकास होता है। सभी नेता जानते हैं, या बिहार सरकार का नेता हो या केंद्र सरकार का नेता हो, सभी के सभी जानते हैं कि गांव का जब तक विकास नहीं होगा तब तक शहर का विकास नहीं होगा। गांव के लड़कों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, और जितने भी मतलब बिहार के किसी भी गांव के लड़के हो, चाहे मेरी बहनें हों, उन सभी से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। आप घर में ना हो सके तो पढ़ाई के लिए लड़िए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ, हमारे गांव में जो है पढ़ने के लिए जो है कोई लड़का जो है उत्साहित है, लेकिन उसका आर्थिक स्थिति जो है बहुत ख़राब है। बहुत सारे अभी बिहार में जो है इतना गरीबी है कि मतलब गांव में जिस दिन अगर आप चले जाइएगा ना, अभी ऐसे अभी गांव हमारे बिहार में हैं जो भी 40 साल पीछे हैं, 40 साल 60 साल पीछे हैं। तो हमारे मतलब जो भी मतलब गांव का जो अगर कोई पार्टी से आता है और कहता है कि हम आपका विकास करेंगे, हम आपका विकास करेंगे, तो उससे पूछा कीजिए। आप लोग हंस करके हटाया मत कीजिए, उससे पूछिए कि आप लोग विकास क्या चीज़ का कीजिएगा, क्या चीज़ का विकास कीजिएगा, आप लोग बोलिए। अब आप लोग को जगना होगा, चाहे आपका माताजी हो या पिताजी हो, लाज शर्म छोड़ना होगा। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मरिएगा जिस दिन आपके साथ लोग नहीं जाएंगे, आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। तो उस समय सारा लाज शर्म भूल जाइएगा, क्योंकि उस समय जो आपको लंगटा जलाया जाएगा, आप देखने नहीं आइएगा। अब बिहार के नेताओं पर अब भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। लुका छिपी वाला खेल बहुत हो गया। अब आधा से ज़्यादा युवा जाग चुका है। युवाओं से जो है बिहार सरकार जानती है, चाहे केंद्र सरकार भी जानती है कि युवाओं के कारण ही जो है हमारी सरकार बन पाती है। तो 9 करोड़ युवाओं से जो है हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग एक दूसरे का मैसेज दीजिए, लेकिन अच्छा मैसेज दीजिए।
ठीक है, आप मिडिल क्लास में हैं और आपके पास ज़्यादा पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मिडिल क्लास में वो पीछे है, आर्थिक स्थिति रूप से बहुत पीछे है, तो उसका टांग खींचा जाए और उसको बहकाया जाए कि नहीं जाति के नाम पर वोट देना है, ये अपना जाति जीतेगा तो काम करेगा। तो जाति के नाम पर वोट नहीं देना है। सभी को मैसेज दे दीजिए कि जाति के नाम पर तो वोट देना ही नहीं है। और दोबारा अगर वही मुखिया अगर आपके गांव में आए वोट मांगने के लिए, आप उससे पूछिए कि आखिर हमारे गांव में पानी सही ढंग से क्यों नहीं आता। अगर पानी नहीं आता है सही ढंग से तो पानी आखिर क्यों नहीं आता है। सुबह का 3 घंटा, दोपहर का 2 घंटा और शाम का 3 घंटा आखिर पानी हमारे वार्ड में क्यों पानी नहीं आता है। वोट लेने के लिए आएगा, वहाँ से भगा दीजिए दबा के। वोट लेने के काबिल नहीं रहता ऐसे। और आ गया राशन का बात, केंद्र सरकार जो है राशन वज़न के हिसाब से सही देता है, लेकिन बिहार में आते ही पता नहीं क्या हो जाता है उन लोगों को। राशन लगता है कि आधा मतलब रास्ते में हवा में उड़ के कोई खा गया कि पता नहीं चल पाता है। 5 किलो राशन में 4.5 किलो राशन देता है सब, 4 किलो राशन देता है, कहीं 3 किलो भी राशन देता है। टेक्नोलॉजी करके 3 किलो राशन देता है, कहीं 4.5 किलो राशन देता है। तो वहाँ पर कोई नहीं पूछेगा। किसी को पर्ची भी नहीं मिलता है। जो ऑनलाइन पर्ची अब कटने लगा है, वो पर्ची भी नहीं मिलता है, ताकि उस पर्ची को देख करके हम अपना जितना राशन लिखा हुआ है उतना हम राशन लें और जितना पैसा कटा हुआ है हम उतना ही पैसा दें। क्योंकि आपका टैक्स लगता है, वही टैक्स के पैसा से जो है आपके राशन जो है आपके घर पड़ जाता है। और आप लोग जो हैं जाति पार्टी इन सभी चीज़ों में जो है लगा रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें को जो है छोड़ना होगा, चाहे तो कोई भी लोग हो। पटना में आइएगा या जैसे अभी ऐसे कितने ऐसे जगह जो हैं, खास करके पटना में जो बड़े बड़े शहर जो हैं उन सभी जगहों पर जाइएगा, आपको पता चलेगा कि अभी हमारा बिहार कितना पीछे है। आज ठंड के समय में भी जो है और सरकार की तरफ से व्यवस्था दिया गया है, लेकिन उतना भी व्यवस्था नहीं दिया गया जितना जो लोग सड़क पर सो रहे हैं उसको उठा करके ले जा करके जो है सरकार को एक ऐसा भी मतलब सिस्टम लाना होगा, टीम गठित करना होगा ठंड के दिनों में। जो गरीब लोग जो सड़क के किनारे सो रहे हैं उनको उठा करके ले जा करके जो है जो बनाया गया है, जो सरकार के तरफ से जो व्यवस्था दिया गया उसमें सोने के लिए, लेकिन नहीं उतना व्यवस्था भी नहीं है। एक में तो लगता है कि 20 गो मतलब बेड दिया हुआ है, तो पूरा पटना में है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा मतलब आराम करने के लिए 100 गो से आसपास से होगा, और क्या। तो 100 गो लोग रोड पर सोता है, 100 गो से ज़्यादा लोग रोड पर सो रहा है। और कल रात को जो है हम आपको दिखाएंगे। कल रात में जो है मतलब आपको दिखाएंगे कि रोड के किनारे मैं 5 किलोमीटर कल रात को जो है पैदल घूमूंगा रात के 12 बजे से। आपको दिखाएंगे कि हाँ मतलब पटना में जो है कितने लोग सड़क के किनारे जो बाहर सो रहे हैं, खुली हवा में सो रहे हैं, जिनके ऊपर शीत गिर रहा है। इसे आप लोग ओस कहते हैं, ओस। जो ओस या शीत गिर रहा है, शीतलहरी का समय रहता है, और एक चादर मतलब एक पतला सा चादर ओढ़ कर जो है ठेवना होता है, ठेवना और मुड़ी को जो है सटा करके लोग सोते हैं।
उन लोगों से पूछिए कि उनका दर्द आखिर इतना क्यों है। सभी मतलब बिहार में जो है जितने भी बहनें हैं, अगर आपको केवल बहन बनकर रहना है तो आपको भाई कष्ट झेलना पड़ेगा। अगर कष्टों का निवारण करना चाहते हैं आप लोग, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी भाई बहन हैं, उन सभी से आग्रह करता हूँ कि अगर आप लोग कष्टों का निवारण करना चाहते हैं, चाहे जो भी कष्ट है, उन सभी कष्टों का निवारण अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोगों को रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा। सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग आगे बढ़ पाइएगा। और नहीं तो बने रहिए एक लड़की बने रहिए, एक किसी का बहन बने रहिए, एक किसी का बेटी बने रहिए। और लड़का कहते हैं किसी का भाई बनाया तो भाई बने रहो। लभेड़िया का मैटर तो आजकल ज़्यादा चल रहा है, वो भी बनाए तो बने रहो, पोता बनाए तो बने रहो। अगर भगत सिंह बनना होगा, कम से कम एक शहीद के घर जाना चाहिए था बिहार सरकार को। अरे खुद नहीं जाते, उतना भी उनको समय नहीं मिल रहा था। दिल्ली जाने के लिए जो है समय मिल गया था नीतीश कुमार जी को, लेकिन नवादा में शहीद चंदन कुमार सिंह के घर पर आने के लिए उनको छुट्टी नहीं मिला। एक सैनिक के घर पर उनका इस प्रकार से स्थिति था। जिस आदमी का 2017 में जो है जॉब लगा फौज में, मिलिट्री में, और उनका जो घर है आज भी उनके घर के दीवारों पर जो है जो गाय भैंस का जो गोबर होता है, वो जो गोईठा जो होता है उस पर मतलब थापा गया था, मतलब थापा जाता था। वो ऐसा उन प्रकार का घर, और उन्हीं के घर के आसपास में मतलब इर्द गिर्द में इतना मस्त मस्त मकान था। मतलब 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग वाले जो घर था वो देखने लायक था। उन सभी के बीच में जो है एक मिट्टी का घर था, सोचिए। और उन लोगों से जो है सरकार अभी भी जा सकता है, लेकिन बिहार सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार को बस कुर्सी बचाना है और कुछ नहीं। अरे ठीक है, कुर्सी के पीछे पड़िए, लेकिन उतना भी पीछे मत पड़िए कि लोग आपको चुटकियों में गायब कर सकें। सारा जो पावर जो है ना लोगों के पास में ही है। और एक ज़रूरी बात है, यदि आप लोग शहीद को शहीद अगर मानते हैं, जो हमारे देश के लिए जो जीते हैं, उनके लिए उन सभी के लिए जो है यदि आप शहीद मानते हैं, तो आपको मैं भी कह देना चाहता हूँ कि कम से कम 1 रुपया जो उनके अकाउंट में भेजने का कोशिश कीजिए। 1 रुपया 1 रुपया जो है, अगर 1 रुपया आप लोग दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई 1 रुपया नहीं दे सकता है। 1 रुपया भी दीजिएगा तो काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है बिहार सरकार जो है बिहार के लोगों के साथ जो है खिलवाड़ किया जाता है। कोई भी नेता यह नहीं कहता है कि हम विकास नहीं करेंगे। सभी जो है विकास के नाम पर ही वोट लेता है और विकास 0 का 0 ही रह जाता है। 1990 के बाद से जो है 1990 से जो है महागठबंधन की सरकार रही है। चाचा भतीजा राबड़ी देवी जी, जीताराम मांझी, इन लोगों की सरकार रही है। क्या इन लोग जो है बिहार को जो है बर्बाद देखना पसंद करते थे? और आज भी जो है कुछ नेता जो लोग लगे हुए हैं कि बिहार के जो है जस के तस छोड़ देते हैं, और जितना भी पैसा ऊपर से आएगा हम लोग रख लेंगे। ठीक है भाई, रखिए, लेकिन यह सिस्टम जो है ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे जो है लोग सभी जागरूक हो चुके हैं। इन सभी का ज़िंदगी बर्बाद करने वाला बिहार सरकार का हाथ रहता है। इतना ही ज़रूरी था तो लालू यादव जी अपने बेटे को जो है क्रिकेटर बनाना चाहते थे, क्यों राजनीति में लाए? एक यादव जो है उसके पिताजी अगर खटाल कर रहे हैं तो उसको भी राजनीति में आने का हक है, क्यों नहीं आएगा? पढ़ेगा लिखेगा वो भी राजनीति करेगा,
और वो वो भी लड़ सकता है, लेकिन उसको सिखा दिया जाएगा कि तुम इस जाति को सपोर्ट करो, और उसके ही गांव के लोग जो है टांग खींचेंगे। अगर आगे बढ़ेगा अच्छा पहचान बनाएगा तो तुम्हारा टांग खींचा जाएगा। ये बिहार की नहीं, पूरे भारत में लगभग यह बात सभी जगह है। लेकिन चलिए, इसी टांग के खींचने वालों को खींचने दीजिए, और जो हाथ दे रहा है उसका साथ देते रहना है। बिहार में सबसे ज़रूरी चीज़ है सिस्टम सुधर जाएगा तो सब सुधर जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या? सिस्टम। लोग जो है, एक मोटू पतलू का कॉमेडी था, तो वो जो है मतलब लिखा हुआ चीज़ का जो है लिख करके पी लेता है तो उसको याद हो जाता है। वही चीज़ जो हो गया है हमारे समाज में फैल गया है कि जो है उसको दिमाग में भर दिया गया है कि तुम इस जाति के हो तो तुम इसी जाति के हो, और तुमको इसी जाति के लोगों को जो है सपोर्ट करना है। और इसके सिवा जो है कोई भी अगर आवाज़ उठाता है, चाहे नहीं वो 100% भी सही रास्ता पर हो, उसका विरोध करना है। अरे आइए, आप लोग मिलिए, साथ दीजिए, हाथ बढ़ाइएगा तब कोई आज आपको जो है हाथ बढ़ाएगा। हाथ से खींचिए। कभी ये लोग नहीं सोचे थे, पुराने ज़माने के जो थे, हमारे नाना जी जो फौज से थे, हमारे दादाजी सूबेदार मेजर थे, हमारे नाना जी कहते थे कि हम लोगों ने फ्लाइट को देखा है लेकिन उसमें कभी चढ़ा नहीं है। और बिहार सरकार को जो है अच्छी तरह से वो लोग जानते हैं। हमारे नाना जी का जन्म 1930 में हुआ था, यानी कि देश के आज़ादी से पहले हुआ था, और उन्होंने देखा है, अंग्रेज़ों को देखा है कि किस प्रकार से हमारे बिहार में हमारे देश के लोगों के ऊपर जो अत्याचार होता था, उन सभी को उन्होंने देखा है और सहा है, मार भी सहा है। जब देश आज़ाद हुआ तो लगभग 1965 के आसपास जो है उनका जॉब लगा। उस समय जॉब लगने की बात नहीं है, उस समय सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी जो होते थे वो आते थे गांव में और लेकर जाते थे। लेकिन उस समय लोग जो थे जो डरते थे, उस समय जो लोग थे कुछ, सभी को नहीं कहेंगे, कुछ किसी की भी माताएं हों सबको डर लगता है। पिता को डर नहीं लगता है। जिसका बाप गलती किया, उसका बेटा गलती कर रहा है तो उसको डर नहीं है, उसको भी डर रहता है। लेकिन किस चीज़ का डर रहता है कि हमारा बेटा आज गलती कर रहा है, किसी को मार दे रहा है तो उसको भी एक दिन मरना है। क्या लगता है कि छोड़ दिया जाएगा? चाहे किसी का भी हो, लड़का हो या युवा हो, चाहे ज़्यादा उम्र का हो गया हो, उनको भी मरना ही है, कोई ना कोई तो मारिए देगा। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग को बदलना होगा, और इसमें आप लोगों को भी साथ चाहिए। अकेले हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक मनीष कश्यप अकेले जो है पूरे बिहार के सिस्टम को नहीं बदल सकता है। एक भगत सिंह जी जो थे वो पूरे देश को नहीं बदल सकते थे, लेकिन हाँ, मार्गदर्शन ज़रूर थे। तो उन्हीं मार्गदर्शनों के ऊपर हम लोग को चलना होगा और बिहार को बदलना होगा। बिहार को बदलना होगा, बिहार के लिए लड़ना होगा, तब जाकर हमारा बिहार बदलेगा। सोचिएगा कि घर में बैठे हैं तो बिहार बदल जाएगा, तो बिहार इस प्रकार से नहीं बदलने वाला है। आइए, और यह वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो चुका है, ताकि हम अपने जितना भी जो हमारा जो बात था हम अपने यहाँ आपके सामने जो है रखे हैं। और हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा सुनिएगा भी कि हाँ, मैंने क्या इसमें गलत बोला है, क्या सही बोला है, क्या गलत बोला है।
तो जो आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में हमको मंजूर है। सोचिए, अभी हमारे गांव के मुखियाओं को यह नहीं पता है कि पैसा किस प्रकार से आता है, वार्ड को ही नहीं पता है कि विकास किस प्रकार से किया जाता है। तो वैसे लोगों को हम लोग को वोट क्यों देते हैं भाई? वैसे लोगों को वोट नहीं देना होगा। और जितने भी जो लोग जो है दारू शराब दारू हो गया, पैसा हो गया, इन लोगों पर जो लोग बिक जाते हैं, बाद में उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है कि हम पैसों ले लेंगे, कमो कर देगा? पैसा ले लेगा लेकिन काम नहीं करेगा, चाहे किसी का भी सरकार हो। तो पैसा लीजिए लेकिन वोट मत दीजिए। पैसा देगा तो लेवे कीजिएगा, पैसा थोड़ी छोड़ देना है। सभी का मजबूरी है, ठीक है, पैसा लेते हैं लेकिन वोट नहीं देना है। सही आदमी जो पैसा नहीं बांट रहा हो, जो मतलब कि सच्चाई के साथ लड़ रहा हो, उसको वोट दीजिए, उसको समर्थन दीजिए। लेकिन नहीं, लोगों को जो है पैसा मुर्गा खाना है, दारू पीना है और इन सभी चीज़ों पर जो है वोट दे देना है। और वोट दे करके जो है गलत नेताओं को जो है जिता देना है, गलत मुखियाओं को जो है जिता देना है, गलत विधायकों को जो है चुन लेना है। तो ये सभी गलती जो है हमारे प्रखंड स्तरीय और राज्य स्तरीय लोगों को जो है बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। 5 साल तो वो तो निश्चिंत हो गया, बाढ़ में आप रहिए, समस्या आप झेलिए, समस्या आपको झेलना होगा। सरकार थोड़ी आएगा आपको पानी में जा कर के आपको निकालने के लिए। उसका थोड़ी सिस्टम कोई आएगा आपको पानी में घुस करके निकालने के लिए। तो सभी जितने भी 6 महीना बाद बाढ़ पीड़ित क्षेत्र आने वाला है, उसको में देखिए। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र आएगा, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र जो गांव है, जो दूर दराजों में है, वहाँ पर जा कर के देखिए। गंगा किनारे जितने भी गांव हैं, शहर है, उन सभी का जो है घर एक न एक दिन ढहने वाला है। और कितना गांव तो ढह चुका है। हमारे इलाके में जितने भी घर है गंगा किनारे, उन सभी का घर ढह चुका है। कितना लोग तो अपना जगह ज़मीन छोड़ छाड़ करके और बाहर कमाने के लिए गया है कि ताकि पैसा होगा 2 रुपया तो आ करके अपने प्रखंड में जो है, चाहे अपना ज़िला में कहीं भी ज़मीन लेकर के अपना घर बनाकर वहाँ पर गुजारा करेंगे। पत्थर का बांध होना चाहिए, तब तो मिट्टी का बांध है। और ज़्यादा होता है तो सरकार जो है बोरा में बालू भर के और गंगा किनारे रख दिया जाता है। बालू मिट्टी भर देने से थोड़ी बाढ़ रुक जाएगा। उसके लिए पत्थर का बांध बनाना होगा, पत्थर से घेराव करना होगा ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। मिट्टी का कटाव रुकेगा तो बाढ़ तो आएगा। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र गांव में जो है बाढ़ तो आएगा, बाढ़ से पानी भी भरेगा, लेकिन मिट्टी का कटाव नहीं हुआ तो कम से कम बचेगा ना जी। उतना बचेगा बहुत है। बाढ़ तो आएगा, बाढ़ को कोई नहीं रोक सकता है। हवा पानी तूफान को कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ है कि जो उसको रोक सके। कोई नहीं रोक सकता है और नहीं कभी रोकेगा। अगर हमारी बात से सहमत हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। अभी भी कुछ लोग ज़िंदा हैं। एक नमस्ते बिहार से जो हैं IPS विकास वैभव, कितने अपराधियों को जो है ख़त्म कर दिए। कितने अपराधी जो उनके नाम से जो है थर थर काँपते हैं। कितने अपराधी ऐसे हैं जो उनके नाम लेने से बगहा में जहाँ गए थे, बगहा में एक बार उनका पोस्टिंग हुआ था, बिहार के बगहा में, वहाँ पर गए थे। आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा कि देश की आज़ादी के बाद भी जो है उस किला पर जो है अभी तक झंडा नहीं फहराया गया था। रोहतास ज़िला है कि कहाँ है, लेकिन बिहार में ही है। रोहतास में ही है लेकिन बिहार में ही है। तो वहाँ पर जो है झंडा नहीं फहराया गया था, लेकिन विकास वैभव जब वहाँ पर गए तो वहाँ के सभी
सभी से लड़ाई किए, मोर्चा लिए। बताएं। चलिए आपको आप अपने ही घर में पूछिए, आप अपने घर के लोगों से पूछिए कि आखिर हम लोग हमारा क्या गलती है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। आखिर आप लोग कैसे नेताओं को वोट दे देते हैं कि हमारा जो शिक्षा ग्रहण जो है ढंग से नहीं हो पा रहा है। पूरा बिहार का सिस्टम पूरा जो है करप्ट हो चुका है। और आपको लड़कर जो है घर से भी पढ़ना होगा, घर के लोगों से भी लड़ना होगा पढ़ने के लिए। नहीं तो आप सोचते हैं कि पढ़ाई जो है इतना डिफ़िकल्ट है, हम नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत बात है। बाहर में ठोकर जिस प्रकार से हमारे बिहार के लोग, बिहार के भाई लोग जितने भी जो हैं, जो बिहार से जाकर के बाहर में जो मार खाते हैं, जो बात सुनते हैं, जो गाली गलौज सुनते हैं, वो उन सभी लोग बर्दाश्त करके जो है वहाँ पर रह करके जो है काम करते हैं। जो बाहर से जो लोग आते हैं उनसे पूछिएगा कि आखिर जब आप लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो पूरा ये देखिए, आज जो मंडे दिन है, हाँ आज मंडे है, फिर भी जो है पूरा गांधी मैदान जो है भरा पड़ा है। पूरा जो है गांधी मैदान भरा पड़ा है और सभी लोग ज़्यादा इसमें जो है मैच हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो है मैच हो रहा है, खेल हो रहा है, खेल कूद हो रहा है। लेकिन खेल कूद होने के लिए जो है एक जगह होना चाहिए, और ये गांधी मैदान है, पटना का जो गांधी मैदान है, इसमें जो है लोग खेल रहे हैं। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को भी जो है जान नहीं रहे हैं कि खेल किस प्रकार से हो रहा है। बस एक बॉल फेंक रहा है और दूसरा जो है बैट से मार रहा है, 3 गो विकेट गाड़ दिया है बस। और इसी से जो है अपना खेल को जो है आगे मैं बढ़ा रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं, अगर सरकार इन लोगों को सुविधा दे तो ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार को इनसे फ़ायदा नहीं है। इन सब पर ध्यान दे देंगे तो पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा तो बिहार पुलिस मतलब बिहार सरकार जो है उनको लूटने में बनेगा नहीं। तो ऐसे सरकार को जो हम लोग को यहाँ से भगाना होगा, है कि नहीं है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो जो है बहुत लंबा हो चुका है, तो बिहार के सभी सनातनी भाइयों से जो है निवेदन है, यह वीडियो को जो है सभी के सभी जगहों पर पहुंचा दीजिए। जो लोग यह कहना चाहते हैं, जो लोग यह कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करता है, तो ठीक है, हमारे APJ अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे, लेकिन वो देश के लिए सोचते थे। तो जो देश के लिए सोचेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे, जो देश के लिए नहीं सोचेगा हम लोग उसके साथ नहीं रहेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे तो हमारे हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, चाहे तो किसी भी धर्म के लोग हों। जो देश के लिए सोचेगा, जो राज्य के लिए सोचेगा, जो समाज के लिए सोचेगा, हम लोग उसी के साथ रहेंगे। और जो लोग अब जैसे बताइए बिहार में जो है बालू की बात कर रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र में जो है बालू की संख्या ज़्यादा है। बालू ज़्यादा होने के कारण जो है ज़्यादा ट्रैक्टर है, ट्रक है। तो ट्रक तो है, अधिकतर जो है ट्रक बंद हो पड़ा है, लेकिन जो ट्रैक्टर है, जो बालू माफिया को नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन बालू में जाकर जो काम लोग करते हैं उसको लोग पकड़ते हैं और उसको जो है एक मोहरा बनाते हैं। तो वो ये गलत है। आपको पकड़ना ही है तो बालू माफियाओं को पकड़िए, जो पैसा का उगाही करते हैं और गलत तरीके से जो है पैसा को लिया जाता है। तो बालू माफियाओं को पकड़िए, जो गरीब लोग जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बालू नहीं रहेगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जिस क्षेत्र में जिस चीज़ का अगर विकास है, मतलब मात्रा ज़्यादा है, तो वो लोग वहाँ पर काम करेंगे, चाहे तो कोई भी चीज़ हो। बालू, अब हमारे इलाके में बालू ज़्यादा है तो बालू
का मतलब बिक्री ज़्यादा होता है। अब किसी के क्षेत्र में जो है झलसी होता होगा, जो बड़ा बड़ा झलसी जो होता है वो सभी झलसी जो होगा वो सभी झलसी जो है बेचता होगा। अब हमारे इलाके में बालू है, तो हमारे इलाके में ज़्यादा बालू का मतलब जो है कारोबारी होता है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है बालू माफियाओं का हाथ होता है। तो बालू माफियाओं को पकड़ा जाए और जो ट्रैक्टर चलाते हैं लोग उनको नहीं पकड़ा जाए, क्योंकि वो लोग कम पैसा मिलता है उन लोगों को। तेल डलवाना पड़ता है, घर का खर्चा चलाना पड़ता है और साथ में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन का 1000 रुपया बनता है, तो महीना का 30,000 नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आज चला तो कल नहीं चलेगा, और बीच में तो रास्ते में प्रशासन को भी चाहिए। 10-5 रुपया प्रशासन को नहीं मिलेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगा, तो वो गाड़ी में त्रुटि ला करके गाड़ी को फंसा करके थाना में बंद करवा देगा, तो फिर समस्या झेलना पड़ जाएगा। तो इसलिए लोग जो हैं प्रशासन को भी जो है रास्ते में, ये बात छिपा हुआ नहीं है, ये बात सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, ये बात छिपा हुआ नहीं है। अगर बात छिपा हुआ रहता तो आपसे छिपा नहीं रहता। चलिए, अब यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अब ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे, लेकिन हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितना हो सके उतना कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि लोग आखिर पूरी तरह से जाने कि आखिर बिहार को लूट के खा कौन रहा है, बिहार को बर्बाद कौन कर दे रहा है। आखिर बिहार से प्रतिदिन जो है 12 महीना के 365 दिन जो है बिहार से लोग पलायन होकर के जो है बिहार से जा रहे हैं। आखिर क्यों जा रहे हैं? बिहार में कंपनी नहीं होगा तभी तो बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं। बिहार में कोई उद्योग नहीं है। हाँ, IPS विकास वैभव भी चाहते हैं कि बिहार में उद्योग लगे, लेकिन बिहार से लोग हम पलायन नहीं होते, उनको बेइज्जत किया गया था, उनके कोचिंग में उनको बेइज्जत किया गया था। जब वो दिल्ली में पढ़ाई करते थे तो खुद वो अपने मुंह से सुने थे, उनका वीडियो भी पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर, जाकर देख लीजिए। चलिए, आप सभी को जय हिंद, जय बिहार।